फ्री में वाईफाई इस्तेमाल करने वाले हो जाए सावधान। हो सकता है इस फ्री के वाईफाई की वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। जी हाँ, डीएनएस हाईजैकिंग करके एक चीज़ है, डीएनएस रिडायरेक्शन कहते हैं कभी कभी इसे। ये है एक्चुअली जो वाईफाई राउटर होता है ना, फ्री के जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, और उसके राउटर को हैक कर लेते हैं हैकर्स, स्कैमस्टर। और हैक करने के बाद में आप उसमें जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, या फ़ोन से आप जो भी, सपोज़ आपने पेमेंट किया तो आपके पेमेंट का सारा डेटा उनके पास चला जाता है, जिसके बाद वो जब चाहे 1 घंटे बाद हो या 10 घंटे बाद या 10 दिन बाद वो चाहे तो आपका अकाउंट पूरी तरह खाली कर देते हैं। जी हाँ, होता कुछ ऐसा है कि हम एक मामूली एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी पब्लिक मॉल में गए और मॉल में जाने के बाद आप देखते हैं कि आपका डेटा काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क का इशू है, सर्वर डाउन है। तो आपको वहाँ पे फ्री वाईफाई कोई प्रोवाइड कर देता है, कहता है मेरे मोबाइल से मैं दे रहा हूँ, आप वाईफाई ले सकते हैं। या फिर वहाँ पे लगा वाईफाई ही आप वहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, फ्री वाईफाई, लेकिन आपको ये पता नहीं है, ना ही उस दुकानदार को ये पता होता है कि उस वाईफाई को ऑलरेडी किसी हैकर ने हैक करके रखा हुआ है, उसके डीएनएस को हाईजैक करके रखा हुआ है। जिसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करके जब अपने घर आप लौट आते हैं, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट से पूरे पैसे साफ हो जाते हैं। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप ऐसे फ्री के वाईफाई में ट्रांसफ़र करते हैं, वो पूरी तरह कॉपी हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आपका पासवर्ड्स, आपके फेसबुक का, आपके अकाउंट का डिटेल, आपके अकाउंट का पासवर्ड वगैरह भी हैकर्स के पास चला जाता है। और आजकल ये बड़ा मामला चल रहा है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि क्यों पब्लिक चार्जिंग स्टेशन यूज़ नहीं करना है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से भी जूसिंग होता है। बताया जाता है कि अगर उसमें आप अपना डेटा केबल लगा के उसको चार्ज करने जाते हैं तो आपके मोबाइल से डेटा को चोरी कर लिया जाता है। और ज़रूरी है, अभी दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, जिस तरह इंटरनेट में एवोल्यूशन आया हुआ है, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो। मोबाइल बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। दुनिया से जुड़ा रहने के लिए इंटरनेट आपको हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। अब उस जगह होता क्या है कि आप कहीं गए और आपको फ्री पब्लिक वाईफाई मिल गया, और वहाँ पे आपने कनेक्ट किया, और वहाँ पे ब्राउजिंग भी फास्ट होती है, डाउनलोड भी फास्ट होते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे कुछ डेटा बच गए। हो सकता है आपको 1 GB या 1.5 GB या 2 GB दिन का डेटा मिल रहा हो, तो वो बच गया। अब मैं जो करना है इससे कर लेता हूँ। और जो भी काम उस दौरान आप करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप बाकायदा चोर को अपना घर खोल कर दे देते हैं कि आओ और मेरे घर में चोरी कर लो। तो अगली बार अगर आप किसी मॉल में, किसी दुकान में, या किसी पार्क में बैठे हैं, या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, और आपको फ्री का पासवर्ड वाईफाई यूज़ करने का मौका मिले, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं फ्री का वाईफाई, तो ये ज़रूर जान के रखें कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। जी हाँ, आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं या पेमेंट बैंकिंग पेज में जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह लीक हो रहा है। अगर उसमें पब्लिक वाईफाई में लगाकर अगर आप कोई भी पासवर्ड्स डालते हैं, तो वो पूरी तरह स्कैमर्स के हाथ में आ जा रहा है। तो आपकी सावधानी आपके हाथ में है। न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम आपको बार बार सतर्क करती रहती है। डिजिटली सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़रूरी है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई फिर से यूज़ करें तो डीएनएस हाईजैकिंग या डीएनएस रिडायरेक्शन ज़रूर याद रखें। और अगली बार अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने की ज़रूरत है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उन तक भी ये खबर पहुंचाएं, इससे पहले कोई शिकार बने, सावधान हो जाए।